नमस्कार दोस्तों, मैं नेत्र नंदी आपका स्वागत करता हूं राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों में, जिसमें संविधान एवं अनुच्छेद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। देखिए क्या है, संविधान सभा के अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया किससे संबंधित है। जो संविधान 368 है, इसकी अनुच्छेद प्रक्रिया किससे संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए, यह संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। जो संविधान संशोधन होता है ना, उसकी प्रक्रिया से संबंधित है। संविधान सभा का पहला सत्र कब प्रारंभ हुआ। संविधान सभा का पहला सत्र कब प्रारंभ हुआ। तो संविधान सभा का पहला सत्र जो है ये प्रश्न है, संविधान सभा का पहला सत्र कब प्रारंभ हुआ। तो इसका जो उत्तर है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न बनता है, कहता है कि ये बताइए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की शक्तियों का विस्तार किया गया। यानी राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो किस अनुच्छेद के तहत विस्तारित की गई हैं। तो अनुच्छेद 356 के तहत उनको विस्तारित किया गया। अगला प्रश्न बनता है भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया किसके माध्यम से पूरी की जाती है। तो आपको पता होना चाहिए, यह संसद के माध्यम से पूरी की जाती है। यानी लोकसभा में पारित होगा, फिर राज्यसभा में पारित होगा, दोनों सदनों से मंजूरी मिलने के बाद भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अगला प्रश्न जो आता है वो है आपका, कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है। जो अनुच्छेद 50 के बारे में पूछ रहा है, कह रहा है ये किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 50 है वो आपका न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच पृथक्करण, यानी इन दोनों के बीच जो हम भिन्नता हैं उनके बीच में क्या कौन इन्हें अलग करता है, इस चीज़ के लिए आपका अनुच्छेद 50 है। अगला प्रश्न आता है, भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता के बारे में किस अनुच्छेद में उल्लेख है। तो भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता के बारे में अनुच्छेद 44 में उल्लेख मिलता है। किस मिलता है, अनुच्छेद 44 में। ठीक है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख कहाँ मिलता है, ये कई बार प्रश्न पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना। तो ये क्या है, अनुच्छेद 44। अगला प्रश्न आता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 का क्या उद्देश्य है। तो ये अनुच्छेद 15 किसके अंतर्गत आता है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 15 किसके अंतर्गत आता है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। और इसका उद्देश्य क्या है, समानता का अधिकार। अगला आता है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त कर सकते हैं। जो राष्ट्रपति है किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त कर सकते हैं, किस अनुच्छेद के तहत। तो हम लोग कहेंगे अनुच्छेद 155 के तहत नियुक्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका आता है, संविधान सभा में कितने सदस्य थे। जब संविधान सभा सबसे पहले हुई थी 9, 11 और 13 को, उसमें कितने सदस्य थे। तो हम लोग कहेंगे उसमें 389 सदस्य थे। भारतीय संविधान के तहत अगला, भारतीय संविधान के तहत कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। तो 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न आता है, भारतीय संविधान में लोकपाल के बारे में किस अनुच्छेद में प्रावधान है। तो लोकपाल के बारे में कोई विशिष्ट अनुच्छेद तो नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 323 बी में उल्लेखित है। कहते हैं लोकपाल, इसके बारे में कोई विशेष अनुच्छेद नहीं है, लेकिन 323 बी, कौन सा, 323 बी, फिर से बता देता हूँ, 323 बी, इसमें आपका उल्लेखित है कि लोकपाल क्या है। ठीक है। अगला कहता है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र व राज्य के बीच अधिकारों का वितरण किया गया है। तो अनुच्छेद 245 के अंतर्गत केंद्र व राज्य के
बीच अधिकारों का वितरण किया गया है। अगला आता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 किसका निषेध किया गया है। तो आपको बता दें कि अनुच्छेद 17 ये भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अस्पृश्यता का निषेध, मतलब यहाँ पर क्या है, आप अस्पृश्यता को समाप्त किया गया अनुच्छेद 17 में, छुआछूत जिसे कहते हैं। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य की नीति निर्देशक तत्व लागू किया गया। तो 36 से 51। इसके पहले 12 से 35 तक क्या थे, मौलिक अधिकार थे, और 36 से जो 51 हैं वो क्या हैं आपके, वो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा और राज्यसभा के बीच अंतर्निर्भरता स्थापित करता है। ये अंतर्निर्भरता स्थापित करता है तो अनुच्छेद 108। ठीक, ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो परीक्षा उपयोगी थे और आपको परीक्षा में 1 अंक अवश्य दिला सकते थे। तो आशा करता हूँ कि आपको प्रश्न ये समझ में आए होंगे और इनको तैयार कर आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।